हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके सिलेबस पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिस्ट्री का सिलेबस, कि हिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा है और कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और कितने क्वेश्चंस तक आते हैं, और आपको कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से टॉपिक को देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। तो हम देखेंगे सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, और इसी में बीच बीच में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम लोग कवर करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम ही आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, और टोटल क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम का जीके में कम से कम 2 से 3 या फिर 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के। तो आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, भले ही आपको कितना भी बोरिंग लगे, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री को कितने हिस्सों में बांटा गया है और कौन कौन से चैप्टर्स इनके अंडर आते हैं। तो 3 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को बांटा गया है 3 हिस्सों में: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें से कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में टोटल पूछे गए हैं, तो 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस कम से कम आपके मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे और एक मिडिवल या एंशिएंट के। तो एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स क्या हुआ? प्राचीन इतिहास, यानी बहुत ही पुराने ज़माने का जो इतिहास है, लगभग 1200 से पहले या 1000 से पहले के जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। उसके बाद है मिडिवल हिस्ट्री, जो कि ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई शुरू हुई थी उससे पहले, और औरंगज़ेब की डेथ जो हुई थी 1707, इस समय तक मिडिवल हिस्ट्री को माना जाता है। और उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो हमारी आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद के लिए, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं जिन्हें इंग्लिश में परेशानी है। आगे हम देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है तो बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं जिस टॉपिक से, वो मैं बताऊंगी ज़्यादातर। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन आते हैं, और जनपद काल से भी, कि टोटल कितने जनपद से थे, 16 जनपद। तो इनमें से ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद धार्मिक आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ईरानियन एंड ग्रीक आक्रमण, तो ग्रीक आक्रमण से बस आपका एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, वो है अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर महान का टाइमिंग वगैरह पूछा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल, मौर्यन काल से भी क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट मौर्यन का पीरियड से तो उतने क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद है शुंग, कण्व, विदेशी, उत्तरी भारत में इन सब का शासन चला था, और साउथ इंडिया में सातवाहन और संगम काल। तो ये संगम काल इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। जो हरिहर बुक्का, ये सब का टाइम है, विजयनगर एम्पायर, ये सब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद गुप्ता एम्पायर, इससे भी क्वेश्चन है, पर गुप्तोत्तर काल यानी गुप्ता पीरियड के बाद का टाइमिंग है, उससे उतना क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया, कि मिडिवल इंडिया में कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको कौन से टॉपिक को देखना है। तो मिडिवल हिस्ट्री को भी बांटा गया है एक अर्ली मिडिवल में, यानी पहले का मिडिवल और एक बाद का मिडिवल। तो उस समय नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में किसके किसके शासन थे। तो नॉर्थ इंडिया में तो मुस्लिम इन्वेशंस हुए थे, या इन्वेशंस होंगे, इन्वेशंस हुए थे यानी आक्रमण, और राजपूत्स और पाल, इन सब का शासन था। सेंट्रल इंडिया में राष्ट्रकूट, और इधर साउथ इंडिया में चोल्स और काकतीय वंश का साम्राज्य था। यह है पूर्व मध्यकाल। और मध्यकाल, जो बाद का मध्यकाल है, उसमें
आपको पढ़ना है इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में। प्रांतीय वंश, साउथ का जो वंश था वहाँ पे बहुत सारे साम्राज्य थे, विजयनगर, बहमनी और भी बहुत सारे, तो वो सबको ही आपको पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन उस समय नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में हुए थे। हिंदू हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन और मुस्लिम्स में सूफीज्म यानी सूफी आंदोलन। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन रहता है। आपको मिडीवल इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं डीप में थोड़ा। मुगल साम्राज्य, इसमें बस आपको कम से कम किंग्स जितने भी हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ यानी उनके प्रशासन करने के ढंग और उनके टाइमिंग्स को याद करना होगा। और मराठा राज्य में भी उनके थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके शासन करने का तरीका है उनको ही पढ़ना होगा, किस तरह के कर लगाते थे, उनके दरबार में कितने मंत्री होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, ये सब। और टाइमिंग तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका युद्ध किससे हुआ था ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करना। उसके बाद मिडिवल के बाद आ जाता है हमारा मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, जब यूरोपियन लोग आ चुके थे। यहाँ होगा यूरोपियन, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यूरोपियन कब आए थे इंडिया और फिर उन्होंने किस तरह से एक्सपेंशन किया, यानी इंडिया को किस तरह से विस्तार किया अपना, जो एक कंपनी के बहाने से हमारे इंडिया में आए थे और फिर हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। उनकी इकोनॉमिक क्या पॉलिसीज़ थी, उनकी धार्मिक क्या नीतियाँ थी, यहाँ धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक भी नीतियाँ थी, जिस तरह से वे लड़वाते थे और शासन करते थे, ये तो उनका मेन ये पॉलिसी थी। तो ये भी है, यहाँ पे धार्मिक या इकोनॉमिक लिखा है तो इसका इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा, ये पैसा से रिलेटेड, आर्थिक। शिक्षा, प्रेस का विकास, ये सब किससे बस टाइमिंग पूछी जाएगी और उस समय के कौन से वायसराय थे ये पूछा जाएगा। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, अंग्रेजों के समय कौन कौन सी सामाजिक सुधार हुई है वो भी। और 1857 का विद्रोह, ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि कौन कौन से क्रांतिकारी इस समय हिस्सा लिए थे 1857 का विद्रोह के समय, जो कि हमारे आज़ादी के लिए पहली कोशिश थी हमारे देश की अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने की, जो कि विफल रही थी। तो इस समय कौन कौन से नेता किस किस इंडिया के हिस्से से भाग लिए थे, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, तो इसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं और कौन कौन से बुक्स वगैरह लिखे गए थे वो भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कांग्रेस से पहले के राष्ट्रवादी नेता लोग के बारे में और उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी वो सब के बारे में। उसके बाद आ गया था कांग्रेस, हमारा कांग्रेस 1885 में इसका इमरजेंस यानी इस्टेब्लिश हो चुका था और इसके बाद से हमारी हिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। और उस समय फिर ये आईएनसीज जो है वो बदल चुके थे, बट चुके थे। फिर उसके बाद गांधीयन पीरियड आ जाता है, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हो चुका था। और फिर ये किस तरह से, हाँ, ये जिस तरह से ये 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे आपका ये जो गांधीयन पीरियड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया मॉडर्न हिस्ट्री से ही। इसके बाद ये जो चंपारण खेला, रॉयल एक्ट, ये सब गांधीयन पीरियड में ही आ जाएगा। ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज, साइमन कमीशन, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब की टाइमिंग आपको याद रखनी होगी। और जो इम्पोर्टेंट घटना घटी है इस समय, कुछ भी जैसे डांडी मार्च वगैरह, ये सब आपको याद रखना होगा। डांडी मार्च 1930 में। और उसके बाद पार्टीशन, हमारी आज़ादी हुई पहले और उसके बाद हमारा इंडिया बट गया, विभाजित हो गया। तो यहाँ तक आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसके हर एक छोटे मोटे बड़े हर तरह के घटना को। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बाकी आप डिटेल्स में बातें पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को और अच्छे से रोक कर भी पढ़ सकते हैं।
तो हमारा फर्स्ट में सबसे पहले क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आईवीसी भी बोलते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई थी तभी से हमारा हिस्ट्री जो है इंडिया का, वो हमारे पास रिटन फॉर्म में लिखना शुरू हुआ है। यानी हमारे पास हमारे इंडिया का हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही स्टार्ट हुआ है। इट फ्लोरिस्ड अराउंड 2500 BC, यानी 2500 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी हमारा माना जाता है कि कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, साल जो है वो शुरू हुआ है अगर ज़ीरो से, तो आज हम पहुंच गए हैं 2021 में। तो इससे भी ज़ीरो से भी पहले यानी 2500 में, यानी इधर का 2500 जोड़ लें और इधर का 2021, यानी इतने ईयर्स हो गए हैं हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन को, यानी 4521 ईयर्स। अगर हम जो हमारा हिस्ट्री है उसके हिसाब से देखें तो, यानी ये उस समय था, और उस समय हमारे इंडिया के कौन से हिस्से में था, तो आज का जो पाकिस्तान है और वेस्टर्न इंडिया है। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का कुछ हिस्सा, ये सभी हमारा वेस्टर्न इंडिया है। और ये जो पाकिस्तान है, यहीं पे हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। Indus Valley civilization was home to the largest of the four ancient urban civilizations of Egypt, Mesopotamia, India and China। जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इंडिया का है, वैसे ही पूरे दुनिया में चार और बड़े बड़े और पुराने शहरी सिविलाइजेशन थे। अर्बन मीन्स शहरी, जो हमारा आज का शहर है उसी तरह का हमारे पुराने ज़माने में एंशियंट यानी पुराने ज़माने में अर्बन सिविलाइजेशन थे, सभ्यता थी हमारे दुनिया में चार। इजिप्ट यानी मिस्र, मेसोपोटामिया जिसका अभी का नाम है, प्रेजेंट नेम है ईरान का इलाका, इंडिया तो आप जान ही रहे पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, और ये चाइना। ये चार सिविलाइजेशंस थे, और इन सब का जो होम है वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था। यानी यहीं से ये सारे सिविलाइजेशन कह सकते हैं कि स्टार्ट हुए होंगे थे। In 1920s, the Archaeological Department of India carried out excavations in the Indus Valley, wherein the ruins of the two old cities, Mohenjo-daro and Harappa, unearthed। 1920s में हमारे ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कुछ वर्क चल रहा था, रेलवे प्रोजेक्ट कुछ चल रहा था पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था पहले। तो उस समय कुछ खुदाई वगैरह हो रही थी, तभी अचानक से वहाँ ज़मीन के अंदर से जो ईंटें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ब्रिक्स लोगों को मिलने शुरू हुए थे। और ये ब्रिक्स जो थे वो बहुत सारे मिल रहे थे, और वहाँ के पुराने लोग जो गांव के लोग थे वो उन ब्रिक्स का इस्तेमाल अपने घरों को बनाने में भी करते थे। तो पर वहाँ के गांव के लोग को नहीं पता था कि ये कोई हमारे पुराने ज़माने का ये हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। लेकिन जब खुदाई हुई रेलवे प्रोजेक्ट के वजह से, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सामने आया कि इस तरह का ईंट और बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिल रही है ज़मीन के अंदर से जो काफ़ी पुरानी है। तभी लोगों को पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और उस समय वहाँ दो शहर पाकिस्तान में, दो मेन शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ये दोनों सिटीज़ को 1920s में खोद कर निकाला गया। 1924 में जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने बताया कि हमें एक नया सिविलाइजेशन मिला है, न्यू सिविलाइजेशन इंडस वैली के पास, जो सिंधु, इंडस मीन्स सिंधु, वहाँ जो सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, तो सिंधु नदी के पास हमें एक न्यू सिविलाइजेशन मिली है, डिस्कवरी हुआ है उसका। डिस्कवरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, खोज, यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पृथ्वी पे पहले से है और वो हमें मिल गई है, तो उसे हम बोलते हैं खोज। और एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो नहीं है पहले से लेकिन हम उन्हें बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट करना या फिर इन्वेंशन।
तो ये डिस्कवरी भी थी। अब इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट जगह कौन कौन से है वो हमें देखना है और उसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहला जो साइट है वो है हड़प्पा, हड़प्पा शहर। इसे खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 में, और ये रावी नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान के पंजाब जो ये है स्टेट, वहाँ के मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है। एक पंजाब हमारे इंडिया में है, और सबसे ज़्यादा पंजाब, ज़्यादातर हिस्सा जो हमारे पंजाब का है वो पाकिस्तान में है, जो पार्टीशन के बाद चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में। तो ये पाकिस्तान वाले पंजाब का पंजाब में जो रावी नदी बहती है वहाँ पे ये शहर था हड़प्पा। यहाँ की क्या खासियत है कि यहाँ सैंड स्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, यानी इंसान का जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी मीन्स इंसान के शरीर के अंदर का जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उसका एक सैंड स्टोन स्टैचू मिला है। सैंड स्टोन यानी कि वो जिससे रेड फोर्ट, हमारे देश के ज़्यादातर किले सैंड स्टोन से ही बने हुए हैं, यानी उसका बना हुआ एक ह्यूमन एनाटॉमी मिला है। ग्रेनरीज यानी जहाँ खाद्य का भंडारण किया जाता है वो, और बुल्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदारो जो शहर है, जिसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। ये आर.डी. बनर्जी ने खोजा था 1922 में। ये भी पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है और लरकाना नाम के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये इंडस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ग्रेट बाथ है, यानी ऐसा नहाने का जगह वो जहाँ पे लोग मिल के नहाते हैं। कोई धार्मिक टाइप का कुछ रिवाज होता है उस तरह से, जिस तरह से कोई पवित्र जगह, जैसे हमारे इंडिया में जो फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं तो सब मिल के नहाते हैं ना, जैसे कि वो छठ जो पर्व होता है उसमें। तो उसी तरह से ग्रेट बाथ था, वहाँ पे लोग मिल के बहुत बड़ा सामाजिक टाइप का मिल के लोग बहुत ही रिचुअल्स के साथ वहाँ नहाते थे। दूसरा ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यानी ब्रॉन्ज की एक डांस करती हुई लड़की का मूर्ति। सील ऑफ पाशुपति महादेवा, वे लोग पाशुपति महादेवा की पूजा करते थे तो उसका सील मिला है। और देवी की वे एक पूजा करते थे, जो आपका इधर मेधावी वाले क्वेश्चन में भी आया था, एक देवी की पूजा जो कि देवी थी किसकी, फर्टिलिटी की देवी थी, उसे पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो पार्वती की पूजा करते थे। ठीक है, पार्वती और ये पशुपति महादेवा। टी टाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले इंसान की स्टैचू। अ पीस ऑफ वोमेन कॉटन, यानी बुने हुए कॉटन का एक टुकड़ा। उसके बाद है सुक्ता इंडोर, ये स्टीन। आपको इन दोनों का, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का, आपको याद करना है कि किसने खोज की थी। बस उसके आगे जितने भी शहर हम अब पढ़ेंगे उसको आपको ईयर या फिर उनका खोज किसने किया है, डिस्कवरी, वो पढ़ना नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि वो किस नदी के किनारे है या कहाँ पे है, किस स्टेट में, और उनकी खासियत क्या है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सुक्ता गिडौर जो है ये कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है और दस्त नदी के नीचे है, वहाँ के बालूचिस्तान वाले राज्य में। वहाँ पे क्या होता था, तो वहाँ पे इस जगह पे ये ट्रेड पॉइंट था, यानी यहाँ व्यापार होती थी हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। हड़प्पा तो हो गया हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही जगह, और ये जो बेबीलोन है ये हमारे इराक का पुराना नाम है बेबीलोन। यानी कह सकते हैं कि इराक जो है हमारा आज का, और इंडिया, इन दोनों के बीच व्यापार होती थी। आगे चाहनुद्रो, चान्हुद्रो ये सिंध नदी के किनारे है, सिंध इंडस यानी सिंध नदी किनारे और सिंध राज्य में। यहाँ पे बीड मेकर शॉप मिला है, बीड यानी जिसको बोलते हैं मनका, उसका बनाने का दुकान। फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, एक फुटप्रिंट मिला है जिसमें एक डॉग जो है वो पीछा कर रही है किसकी, एक बिल्ली की। अमरी, ये तो नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है कालीबंगन, कालीबंगा ये अब हमारे इंडिया में है। अब हम इंडिया का पढ़ेंगे, कौन कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे जो हमारे इंडिया में आज के ज़माने में है। तो ये है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पे फायर अल्टार, कैमल बोन्स और वुडन प्लग, प्लग यानी हल जो होता है जिससे किसान खेती करते हैं, ये मिला है।
नेक्स्ट है लोथल। लोथल ये गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है, जिसे गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं, वो उस जगह पे है अभी। यहाँ पे फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टार्स, चेस प्लेइंग भी बोलते हैं। फायर अल्टार मीन्स क्या हुआ, मशाले, जहाँ पहले ज़माने में तो बिजली नहीं थी तो मशाल के ऊपर ही आग जलाते थे लोग, तो वो मिला है। और ये हमारा एक पोर्ट भी है लोथल। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा शहर है जहाँ पोर्ट था, या जहाँ से व्यापार वगैरह, शिप वगैरह आना जाना हमारा व्यापार होता था, तो वो था लोथल, ओनली लोथल, और ये गुजरात में है। सुरकोताड़ा ये गुजरात में ही है, और यहाँ पे भी बोन्स ऑफ हॉर्सेस और बीट्स मिले हैं। बनवाली ये हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा में है, यहाँ बीट्स, बार्ली और प्री हड़प्पा और हड़प्पा कल्चर के कुछ साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस। ढोलावीरा ये हमारे गुजरात का रन ऑफ कच्छ में है, और यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वर, जहाँ पे पानी हम जमा करके रखते हैं, वो मिला है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ आईवीसी। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, बाकी आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है सबसे पुराना जो इंडस सिविलाइजेशन है, उसका जो सबूत वगैरह मिलना शुरू हुआ है वो 3000 साल बीसी पुराने हैं। ट्रेड नेटवर्क्स, उस समय क्या क्या उगाया जाता था, तो पीस, सीसम सीड्स, डेट्स, खजूर, कॉटन, ये सब। कोट दीजी रिप्रेजेंट्स द फेज लीडिंग अप टू मैच्योर हड़प्पा फेज। जब हड़प्पा फेज बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका था, तो उस फेज को बोलते हैं कोट दीजी। आगे है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया था, तो वो कौन सा वक्त था, तो 2600 बीसी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमिंग माना जाता है। द अर्ली हड़प्पा communities were turning into large urban centers like Harappa and Mohenjo-daro and Lothal in India। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो शहर था वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल था। तो ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तो आपके पाकिस्तान में है, और लोथल हमारे इंडिया के गुजरात में। और ये सभ्यता क्यों ख़त्म हो गई, तो इसके जो साइंस है वो अभी भी क्लियर कुछ नहीं है। लगभग 1800 बीसी से 1700 बीसी के टाइम में ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, लोग इस शहर में नहीं रहने लगे थे। इसका रीज़न कुछ क्लियर नहीं है, पर लोग कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि ये फायर से मे बी हुआ होगा, या फ्लड से हुआ होगा, या कोई डिज़ीज़ अचानक से फैल गई होगी, या कुछ हुआ होगा ऐसा कि लोगों को ये शहर ही छोड़ के बिल्कुल हटना पड़ गया। तो कोई रीज़न कंफर्म नहीं है, बहुत सारे रीज़न है, बस जो भी हुआ हो 1800 बीसी से 1700 बीसी के बीच ये बिल्कुल खाली हो चुका था ये सब शहर। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जो टॉपिक हमने क्लियर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको याद करना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे हो सके तो कहीं एक जगह नोट्स बनाने स्टार्ट करें और इसे याद भी कर लें अच्छे से। जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।